नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मुझे गाना याद आ रहा है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। क्यों? मेरे हाथ में एक अधिसूचना आप देख रहे होंगे, एक नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे। अब क्या लिखा हुआ इस नोटिफिकेशन में ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों से आपका परिचय करवा देता हूं। जिस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक चल रही है। छात्रों का एक डेलीगेशन है, सरकार के मंत्रियों का एक डेलीगेशन है। बातचीत ये चल रही है कि जेपीएससी पर सरकार क्लियर है कि 14वीं जेपीएससी को हम रद्द कर देंगे, लेकिन डेलीगेशन की मांग ये है कि भैया जेएसएससी की जांच क्यों नहीं होगी, और सरकार क्या कह रही है कि नहीं, जेएसएससी की तो जांच नहीं होगी। अब जेएसएससी पर सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आता। लेकिन अब हम सरकार के सामने एक और प्रूफ दिखाने वाले हैं कि जेएसएससी लतखोर है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कर दीजिएगा एफआईआर केस। जेएसएससी लतखोर है, इसको उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है। दो लोग मेरे इर्द गिर्द आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार शाह है। नीरज कुमार है। और आपका क्या नाम है सर? विजय शंकर महतो। विजय शंकर महतो जी हैं। अब जिस वक्त उधर बातचीत चल रही है, उस वक्त हम उस खबर को छोड़ करके, चूंकि उधर ठीक है बातचीत हो रही है, इनकी बात क्यों उठा रहे हैं, तो मैं पूरे जीरो से आपको समझाता हूँ इस नोटिफिकेशन से। नीरज जी, क्या मसला एक बार बताइए। जी, मसला ये है सर कि 2018 में एक भर्ती निकला था झारखंड में, झारखंड राज्य अंतर्गत काराओं में वाहन चालक। एक मिनट शिवम, इधर आइए जरा, इसको हाँ यहाँ से आप बताइए। झारखंड राज्य अंतर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2018, ये नोटिफिकेशन संख्या 3/2018 ये 2018 में निकली थी। और ये नोटिफिकेशन में कोई तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। बतौर इसका बहुत ही अच्छे से एग्जाम हुआ, निष्पक्ष तरीके। जेएसएससी ने निकाली, देखिए लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका निष्पक्ष तरीके से एग्जाम लिया। एग्जाम लिखित परीक्षा होने के बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल भी हमारा बहुत अच्छे से निष्पक्ष रहा। उसके बाद फिर हमारा ड्राइविंग टेस्ट हुआ। ड्राइविंग टेस्ट भी निष्पक्ष हुआ। उसके बावजूद सरकार ने क्या किया, 2021 में एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस निकालती है जिसमें आपको ज्ञापांक संख्या या फिर लेटर नंबर कुछ भी नहीं है, और एक नोटिस निकालती है नवंबर 2021 में, और उसमें साफ साफ लिख देती है कि जिस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है, उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को अपूर्ण मानते हुए हम कैंसिल कर रहे हैं, इनको रद्द कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो है वैकेंसी का भी जिक्र करते हुए उनको रद्द कर दिया। एक मिनट, अब एक एक चीज के साथ हम आपको समझाते हैं। इधर आइए शिवम, एक बार आइए इधर, देखिए ये विज्ञापन है जो आप देखिए 3/2018, ये विज्ञापन की संख्या, ये विज्ञापन आता है क्या है, 84 पदों पर ये वाहन चालक है। देखिए ये देखिए 73 जो है ये जो एलएमवी है, लाइट मोटर व्हीकल, और ये जो है 11 हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, एचएमवी वाहन चालक, यानी टोटल 84 पदों के लिए ये आती है विज्ञापन, ठीक है। इसके लिए अपना जो नियम कानून है, तमाम चीजें इस विज्ञापन में लिखा गया है कि भाई ये आयु सीमा है, ऐसा ऐसा ये होना चाहिए, सब कुछ है, एकदम जेन्युइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया। ये एकदम बढ़िया पोथा ये आ गया है कि भाई साहब ये नोटिफिकेशन आ गया। चलिए यहां तक हम समझ गए। इसके बाद अब आते हैं अगले क्रम में। आइए भाई शिवम, ये दिखाइए। देखिए मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद 31/7/2019 को ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें आवश्यक सूचना संख्या 9 आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा गया है कि उक्त परीक्षा की प्राप्तांक, मतलब लिखित परीक्षा हुई, उक्त परीक्षा की प्राप्तांक के आधार पर गठित मेधा सूची तथा विज्ञापन के संबंध विवरणिका ये में उनके विकल्प तथा अर्हता के अनुसार प्रथम चरण के चिकित्सकीय जांच परीक्षा हेतु अल्प सूचीबद्ध किया जाता। मतलब ये रिजल्ट आया लिखित परीक्षा का कि भैया इनका मेडिकल करवाना है, इनका मेडिकल करवाना, मेडिकल की जगह भी दे दी गई है। देखिए सदर अस्पताल रांची 2019 को होगी, 20 को होगी, 21 को होगी, ये रोल नंबर, ये रिटर्न परीक्षा में ये पास हुए, ये सेकंड लिस्ट भी आ गई, ठीक है। ये देखिए ये इसके बाद ये, लेकिन सेकंड लिस्ट नहीं, ये ड्राइविंग टेस्ट के लिए है कि भाई ये एलएमबी और एचएमबी के लिए, ठीक है। ये 14/9/2019 को आवश्यक सूचना संख्या 17, ध्यान दीजिएगा सब में, ये संख्या बहुत जरूरी है। ये संख्या 9 है, ये संख्या 17 है, 14 तारीख को, कि भाई चिकित्सकीय जांच परीक्षा से दिनांक इतना तक आयोजित की गई है।
चिकित्सकीय जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की वाहन चालन जांच परीक्षा मुरादी मैदान रांची में इतने इतने तारीख तक होगी। ये इनकी लिस्ट है कि भाई अब आप गाड़ी चला के दिखाइए कि आप लोग गाड़ी चलाने के लिए फिट हैं कि नहीं, शरीर से तो आप लोग फिट हैं। ये एक लिस्ट आ गई, ये दूसरी लिस्ट आ गई, ठीक है। ये द्वितीय चरण में देखिए, इसमें भी आवश्यक सूचना संख्या इतना है 3/3/2020 को ये लिस्ट आती है दूसरी, ठीक है। सेकंड लिस्ट आ गई, सब कुछ ओके है, यहां तक क्लियर। अब आता है असली खेल जेएसएससी का, ठीक है। आप लोग मैं सही हूं? चलिए असली खेल अब यहां से आता है। देखिए सब में आवश्यक सूचना संख्या फलाना ठिकाना ढिमकाना, और उसके बाद यहाँ कोई संख्या नहीं, कोई ज्ञापांक नहीं, कोई पत्रांक नहीं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना 1/11/2021 को जेएसएससी के सेक्रेटरी के सपने में भगवान विष्णु आए। रात में भगवान विष्णु ने बोला कि सचिव साहब, कुबेर जी बोल रहे हैं कि भैया इस परीक्षा को खत्म कर दीजिए। तो सचिव साहब ने इसके पीछे कारण भी दिया। कारण यह है कि चूंकि अब तक इसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें एक ही काम बाकी था, सब कुछ हो गया, अब छात्रों आइए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो चूंकि अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया को इसलिए हम अपूर्ण मानते हैं और उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। और इसमें 3/2018 का इसी को अंतर्गत काराओं में वाहन चालक यानी जेल के लिए जो गाड़ी चलाते हैं उस परीक्षा को भी खत्म कर दिया गया। इसके साथ और भी कई परीक्षाओं को खत्म किया गया, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इस परीक्षा को उस समय खत्म कर दिया गया। चलिए यहां तक का बेस हम लोग समझ गए। अब इसके आगे की कहानी सर उसके बाद रद्द हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, जेएसएससी ऑफिस गया, लेकिन हम लोग को कोई नहीं सुना। बोला गया कि जाइए केस करिए, जो करना है कीजिए। कौन बोले? ऑफिस से बोला गया। फिर हम लोगों ने जब रद्द कर दिया तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम लोग फिर कोर्ट का सहारा लिए। सुधीर गुप्ता जी के पास गए थे? हाँ जी सर, आप गए थे? हाँ जी, सुधीर गुप्ता सर के पास। वो बोले कि देखिए, सबसे पहले तो वो हम लोगों से बात करने के लिए शुरू में नहीं आए, लेकिन जब हम लोग फिर 2-4 दिन वहां पे गए, फिर हम लोग जब वो आ रहे थे तुरंत हम लोग घेर लिए। जब हम लोग घेर लिए तो फिर किसी तरह पुलिस बल के साथ रहते थे वो लोग, गार्ड के साथ, तो अंदर चले जाते। फिर बोले कि ठीक है, तुम लोग का जो भी मैटर है, जो भी है, तो वो हम लोगों को बोलने से नहीं होगा, तुम लोग सरकार के पास जाओ। तो हम लोग बोले कि सर देखिए, जिस प्रकार अभी आप हमारा वैकेंसी कैंसिल किए, तो उस तरह तो आपको और भी नियुक्ति प्रक्रिया आपको टीचर वाले में नहीं हुआ था, उसमें नियुक्ति नहीं दिया गया था, पंचायत सचिव में नियुक्ति नहीं दिया गया था, आप उसको भी कैंसिल कीजिए सर। उसको नहीं कर रहे हैं और हमारा कैंसिल कर दे रही है, ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि वो लोग केस किया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो तुम लोग भी केस करो, तुम लोग वहां से जजमेंट लेकर के आओ, तब तुम लोग को नौकरी देंगे। हम लोग तब जाकर के हार पार के किसी तरह पैसा जुगाड़ करके सर हम लोग 2021 में हाई कोर्ट गए। अरे देखिए, असली चीज तो हम बताना भूल गए, आप लोग भी भूल गए। पता है क्या? अरे ये नियुक्ति सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए था, यह बात तो हम बताना ही भूल गए। असली चीज तो, क्योंकि ये नियुक्ति में कोई हरियाणा वाला घुस नहीं सकता है, कोई बिहार वाला घुस नहीं सकता है, इसमें कोई उत्तर प्रदेश वाला घुस नहीं। असली चीज तो हम बताना ही भूल गए। अब आगे की कहानी बताइए। जी सर, तब फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। जी सर, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हम लोग किसी तरह पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके, सब लोग हम लोग हाई कोर्ट में फिर जाकर 2024 4 साल केस लड़ने के बाद आपका 4 अक्टूबर 2024 को हम लोगों का हाई कोर्ट से जजमेंट आया। चलिए ये देखिए, ये हाई कोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन डाली, ठीक है, इन द गवर्नमेंट रीट पिटीशन थी, ठीक है। इस रीट पिटीशन का जो फैसला है इसको पढ़ते हैं। अब क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ, अंग्रेजी बढ़िया है मेरी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। सो फार एज एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2018 is concerned, as the entire process of appointment was on the verge of completion, यानी कोर्ट मानता है कि ये पूरी प्रक्रिया एकदम कंप्लीट होने के कगार पर थी। द रेस्पोंडेंट जेएसएससी, चूंकि जेएसएससी को पार्टी बनाया गया था, जेएसएससी इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब नियम के अनुसार ये आगे बढ़े, बाय रिकमेंडिंग द नेम्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टू द स्टेट रेस्पोंडेंट, यानी राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया गया था, हु शैल प्रोसीड फर्दर बाय इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर्स टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। यानी कोर्ट साफ साफ बोलता है, चलिए हो गया, कोर्ट साफ साफ बोलता है कि भैया ये लगभग तो पूरी हो चुकी थी, खाली नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आपको नियुक्ति पत्र देना था। तो कोर्ट ने बोला कि जेएसएससी आप राज्य सरकार को नियम के अनुसार जाइए, पैसा लेकर के नहीं, नियम के अनुसार जाइए, नियम के अनुसार जाकर के इनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए। बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कोई साइन थीटा नहीं है, कोई कॉस थीटा नहीं है, कोई टेन थीटा नहीं है, कोई कॉट थीटा नहीं है,
कुछ भी गणित नहीं है, कोई न्यूटन का चौथा लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल है कि नियुक्ति पूरी हो गई है, जो सफल है उनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए। आगे क्या हुआ, नियुक्ति पत्र मिल गया? नहीं सर, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। नियुक्ति पत्र मिलता तो सर इतना दर दर की ठोकरें नहीं खाते तो क्या हुआ? बस अभी हम लोग अभी तक नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। अभी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि सर आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार, सोई हुई सरकार, बाहरी सरकार के कान तक ये चीज जाए ताकि इस पे वो संज्ञान ले और हम लोगों को नियुक्ति, अविलंब नियुक्ति कराए। चलिए, क्या लगता है भाई, होगा नियुक्ति कभी? वो इतना हम लोग टूट चुके हैं अंदर से कि अब तो एकदम हम लोग रोने का कगार पे आ गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो चलिए झारखंड के आप लोग दोनों ही यहीं का पैदावार है, आप लोग, हम लोग भी यहीं का पैदावार है। क्या कारण लगता है इसमें, जो ये जो लास्ट का ही जो विज्ञापन हुआ आया बिना नंबर वाला, कहाँ गया वो? हाँ, इसी में है, ये बिना नंबर वाला ही जो आया, ये जो आप देख रहे हैं बिना नंबर का, माने ये ऐसा है जिसको अनाथ कहते हैं ना माँ का पता ना बाप का पता। तो ये जो आया, इसके पीछे का कारण आपको क्या क्या कुछ तो समझ में आता हो? हमको बस एक ही समझ में लग रहा है कि सरकार चाहती है कि हम 100 स्थानीय लोगों को जहां सबसे ज्यादा नौकरी मिले। यहाँ पे साफ साफ विज्ञापन में लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी जो है स्थानीय लोगों के लिए है, लेकिन सरकार का मंशा शुरू से ही खराब है। क्योंकि जैसे ही सरकार में आई और पिछली प्रक्रिया जितनी भी वैकेंसी थी सबको पहले रद्द किया। क्यों? क्योंकि उनका उसमें चलता नहीं, क्योंकि उनको तो बाहरी को नौकरी देना था, बाहरी से चाहिए उनको जो भी चाहिए, दक्षिणा चाहिए, लड्डू चाहिए, क्योंकि हम लोग तो लोकल तो दे नहीं पाते। क्यों? सरकार जब चुनाव से पहले वादा करती है कि हम लोकल को नौकरी देंगे, यहाँ के लोकल को देंगे, तो जब ये लोकल के लिए वैकेंसी यार एकदम अनियमितता नहीं बरती गई है तो फिर सरकार को तकलीफ क्या है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वही आदमी इस फॉर्म को भर सकता है जो कि यहाँ का स्थानीय निवासी जिसके पास में है। तो इसको रद्द करके और ओपन करके, और जो ठीक है आप नियम लाइए, कोई भी नियम बनाइए, लेकिन जिस समय हमारी नियुक्ति निकली 3/2018 को, उस समय जो नियम है उसके तहत ना आप बहाली दीजिएगा। या बाद में अगर नियम बदलना चाहते हैं तो प्रीवियस जो चल रही है उस पे आपका ये अभी वाला नियम कैसे लागू हो गया? तो नियमों बदलिएगा तो नया नियुक्ति निकालिएगा, नया निकालिएगा, उस पे लागू होगा। नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, मतलब यहाँ पर ला करके और हटा दीजिए। हाँ, तो सरकार तो तानाशाही कर रही है हम लोग, और हम लोग के साथ इतना गलत हुआ है जिसका कोई जो है, और हम लोग को हमेशा संख्या बल कम होने के कारण हम लोग को दबा दिया जाता है। कुछ क्या आपको क्या लगता है? जी सर, हमको यही लगता है कि सर जिस प्रकार ये जो नोटिस निकाल कर जो कैंसिल किया ना सर, इसमें हमारा वैकेंसी तो 100% कंप्लीट था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी रह गया था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे सर, देखिए उत्पाद सिपाही की बात करेंगे, चाहे विशेष आरक्षी, ये सब का एग्जाम हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं दिया था। एग्जाम सिर्फ लिया तो चलिए इसको वैकेंसी कर सकता है या हमारा भी कर सकता है। बाकी एएनएम का जो है फॉर्म भराया, एएनएम का फॉर्म भराया, ठीक है, इसका सीजीएल का भी फॉर्म भरा है। सुनिए आप यहाँ पे देखिए मेन खेला, सीजीएल का भी फॉर्म भरा है, इसको भी कैंसिल किया, कोई बात नहीं क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए 2019 का जो सीजीएल है, झारखंड सामान्य योग्यता स्नातक स्तरीय संयुक्त वर्ग, 2019 में भी निकाला, इसको क्यों इसको कैंसिल किया सर? देखिए इसको कैंसिल करके 2023 में निकाला सर, सीट बेच दिया, सारा सीट बेच दिया। अब उसका मनसा है कि इसको भी किसी तरह कैंसिल करें। अरे इसका तो 30 लाख 40 लाख में बिक रहा है ना सर, तो कम से कम 10 लाख तो मिलेगा, 100 लाख तो मिलेगा सर। तो 84 गुना 10 लाख कर लीजिए सर। तो है अगला को तो कम से कम कुछ है। अब देखिए पूरा मलाई तो हो सकता है कि वो अपना पॉकेट में रखे, लेकिन उसका आसपास को बांटने के लिए कहाँ से पैसा है? तो इसको भी बेच दो भैया। ग्रुप डी लेवल का सर वैकेंसी है, ये सोचिए वाहन चालक सर, गाड़ी जो चलाता है, ग्रुप बी या ग्रुप सी। मेरी बात सुनिए आप, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप दोनों को बता रहा हूँ। ये जो आपकी परीक्षा है, जी सर, आपका ये परीक्षा देने वाला में 1 को मरा नहीं ना मरा, उत्पाद सिपाही में तो 13 को मर गया, तब उसको बेच दिया गया। तो आप लोग में 1 को नहीं मरा, इसको बेचने में तो और कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, तो अब अगर ऐसा होगा तो सर हम लोग तो अभी भूख हड़ताल में बैठे ही हैं। अब सरकार को अगर लगता है कि हम लोगों को जान लेकर के ही उनको अगर शांति मिले, उनको और उनका जीवन खुशहाल चले, तो वो भी होगा सर। तो देखिए कुल मिलाकर के ये जेएसएससी का कुकर्म है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम चीजें जो आपके सामने हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये जेएसएससी का कुकर्म है। कोई और देखे ना देखे, ये ऊपर वाला देख रहा है कि इन कुकर्मों को कैसे किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बताऊं, ये जो बच्चे हैं, ये लड़के हैं,
ये जब घर जाते हैं ना, तो किसी के पिताजी कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी के पिताजी खेतीहर किसान है, किसी के पिताजी मजदूर हैं। इसमें ना कोई अडानी का बेटा है, ना कोई अंबानी का बेटा है, ना कोई अग्रवाल का बेटा है, किसी का बेटा नहीं है। यहाँ बेटा किसका है? यहाँ बेटा है कोई महतो का, यहाँ बेटा है कोई उरांव का, यहाँ बेटा है कोई शाह का, यहाँ बेटा है कोई गुप्ता का, जो दिन भर रगड़ता है, शरीर रगड़ता है दुकान में 100 ग्राम चीनी बेचने के लिए। इस ऐसे लोग हैं। कोई चतरा से आ रहा है, कोई पलामू से आ रहा है, कोई साहेबगंज से आ रहा है, कोई पाकुड़ से आ रहा है, कोई सिमडेगा से आ रहा है, सबका अधिकार। तो इस मामले में तो लोकतंत्र जिंदाबाद है कि जेएसएससी ना, इस मामले में मतलब जेएसएससी की तारीफ करनी पड़ेगी कि नौकरी खाने में जेएसएससी कोई मतलब ये नहीं कर रहा, पक्षपात नहीं कर रहा है। हिंदू की भी नौकरी खा रहा है, मुसलमान की भी नौकरी खा रहा है, फॉरवर्ड की भी नौकरी खा रहा है, बैकवर्ड की भी नौकरी खा रहा है, संथाल की भी नौकरी खा रहा है, कुड़मी की भी नौकरी खा रहा है, बाबू साहब की भी नौकरी खा रहा है, पंडित जी की भी नौकरी खा रहा है। लेकिन आप छात्र आपस में लड़ रहे हैं, अमर क्रेडिट, अमर क्रेडिट। भैया अभी भी अगर लड़िएगा ना, तो याद रखिए आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी कि जब करे चलो तो तू कोची करत ली, कोनो कर ली, तू नहीं कर ली, घर में सुतल है नहीं, हमार मेहरारू बहुत सुंदर है ही ना। तो कुल मिलाकर के इन छात्रों को इंसाफ दीजिए। आप आवाज नहीं बन सकते इनकी, तो कम से कम इनका विरोध मत कीजिए, कम से कम इनके रास्ते का रोड़ा मत बनिए। आप आईना में क्या शक्ल दिखाइएगा अगर इनका साथ नहीं दीजिएगा तो कुल मिलाकर के जेएसएससी के पापों का हिसाब तो होगा, भले आज हो 5 साल बाद हो, लेकिन होगा। और इन छात्रों की नियुक्ति इसको पूरा कीजिए हुजूर, पूरा कीजिए, वरना इनकी बद्दुआओं का असर ऐसा होगा ना कि यकीन मानिए आईने में आपको अपनी शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। नमस्कार, जोहार।